खान साहब कैसे, हम तो जब सुबह के गए हुए 11 बजे के, तो हमें किसी को नहीं पता कि क्या हुआ है। तो अगर जीत गए हैं, हमारे ऐसे लग रहा है आप लोगों से की बातों से कि शायद हमारा भी प्रेसिडेंट जीत गया है। हम ये आज़ादी कैसे आएगी जब तक हम अपने हकूक़ के लिए खुद नहीं खड़े होंगे। पहले ये बताएं, आप अपने हकूक़ के लिए हमें खुद खड़े होना है। और इमरान खान ने आज कहा है, उन्होंने, आप सुनना चाहते हैं कि क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि देखें, आपका सबसे पहले उन्होंने आपका वोट चोरी किया और आपका वोट चोरी करके अपने चोरी शुदा मैंडेट वाले आपके असेंबली में बिठा दिए। ठीक है, उस असेंबली में जो इस वक्त बैठे हैं उनको इन्होंने इस्तेमाल किया। आपका जो इंसाफ का निज़ाम है, जो सुप्रीम कोर्ट है, इन्होंने जो बिल पास किया है उससे आपके सुप्रीम कोर्ट पे इन्होंने कब्ज़ा कर दिया। अब आपको इंसाफ कहाँ से मिलेगा जब आपका सुप्रीम कोर्ट भी कब्ज़े में है? आपके जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं वो कौन है? वो तो स्टोलन मैंडेट वाले लोग हैं, जो चोरी शुदा, जो उनका तो वो तो नुमाइंदे भी नहीं हैं लोगों के, उनसे आपने ये वोट करवा लिया। अब आप बताएं कि आपकी आज़ादी तो मुकम्मल तौर पे आज ले ली गई है। तो आज आप ट्रंप की खुशियाँ मना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये फ़ैसला, आज़ादी का फ़ैसला और अपने हकूक़ का फ़ैसला अब सिर्फ सड़कों के ऊपर होगा। आज उनकी जो आखिरी बात उन्होंने कही है कि पाकिस्तान की आज़ादी का फ़ैसला, जो इंसाफ का इनकलाब है, वो सड़कों पे होगा। आपने अगर अपनी आज़ादी लेनी है और आपके पास कोई चारा नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कब्ज़ा कर दिया गया, इंसाफ की आप कहीं से उम्मीद ना रखें। लेकिन सड़कों पर आने का फैसला हुआ है, खान साहब ने, कौन सड़कों पे निकालेगा? आप जो तहरीक इंसाफ की वाहिद क़यादत है उस पर आवाम जो है वो एतमाद नहीं करती, भरोसा नहीं करती। खान साहब अंदर हैं तो कौन लीड करेगा सड़कों पर आवाम को? देखिए, जब दुनिया में एहतजाज होते हैं तो सिर्फ उनको बताया जाता है कि किधर एहतजाज होना है और लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। तो ये जो आप लीडरशिप, आप लीड मांग रहे हैं या वो भेड़ बकरियों के लिए कोई लीडर? लोग खुद निकलेंगे, क्या हो गया? हम जब निकलते हैं, हम खुद निकलते हैं, तो आप सारा वक्त मानते हैं लीड कौन करेगा? तो देखिए, PTI एक मुनज़्ज़म पार्टी है, तो वहाँ पे MNAs हैं, MPAs हैं और वहाँ पे उनकी पूरी तंजीम है और वो हमेशा शामिल हुए हैं साथ। और ये मतलब नहीं है कि एक लीडर होता है, सबको साथ मिलकर शामिल होना है। हाँ, आप बात करें ऑर्गेनाइज कौन करेगा, वो पार्टी का काम है ऑर्गेनाइज करेगा। आप तो घरों से तो नहीं निकालेंगे, निकलना तो हमें खुद है। मैडम, अली मोहम्मद खान साहब की अभी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि इमरान खान बहुत खुश थे ट्रंप के आने से। उन्होंने कहा कि अब अमेरिका न्यूट्रल हो जाएगा बाइडन के जाने से। मैडम, अंधेरे हो जाएंगे, कैमरों पे कर रहे हैं, आपने टॉक करनी है। सिर्फ ये कहा है, उन्होंने ये कहा इमरान यार, वो खान, कह रही थी कि मैंने टॉक नहीं करती। उन्होंने ये कहा है, इमरान खान ने ये कहा है कि हाँ, बाइडन की हुकूमत में जो क्या नाम था, हुसैन हक्कानी, बाजवा साहब ने उसको हायर किया था और बाजवा साहब के लिए वो जाकर उनको चूरन बेच रहा था कि इमरान खान आपके खिलाफ है। यही सिस्टम था ना, ये आपके खिलाफ है और पता नहीं रूस चला गया। ये कौन कर रहा था? ये आपके, हम अपने मुल्क के साथ जो कर रहे हैं अपनी गतियाँ बचाने के लिए, उन्होंने सारों को किसी से पूछ रहे हैं। हुसैन हक्कानी को उन्होंने हायर किया हुआ था और हुसैन हक्कानी वहाँ जाकर ये चूरन बेच रहा था। तो अगर हुसैन हक्कानी ये हरकत कर रहा था तो बाइडन की हुकूमत में तो आपको भूल गए डोनाल्ड लू कौन था? डोनाल्ड लू, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन से उन्होंने इनको एक पैगाम भेजा कि इसकी हुकूमत गिरा दो, गिरा दी। पाकिस्तान को आप खुद सोचेंगे, हम सारों ने मिलकर हुकूमत गिरा दी। उसके बाद कौन सफ़र कर रहे हैं? इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान के अवाम ने सफ़र किया, जहाँ पे 6% तक आपकी ग्रोथ हो रही थी पाकिस्तान में। आप इस वक्त ज़ीरो के ऊपर बैठे हैं और इस खस्तालियत का आपने अगर सामना करना है, अब हालात तो बहुत ख़राब हैं। हालात इसलिए ख़राब हैं क्योंकि इकनॉमिकली भी ख़राब हैं, आपकी मईशत का भी तबाही हुई हुई है और ऊपर से माशाल्लाह आपका सुप्रीम कोर्ट भी कब्जे में चला गया। तो अगर इमरान खान इस चीज़ पे खुश थे कि वो चले गए हैं, वो इसलिए क्योंकि वो तो पूरी मुहिम चला रहे थे इमरान खान के खिलाफ हमारे लोगों के साथ मिलकर। डोनाल्ड ट्रंप के आने से आप क्या समझती हैं, फ़र्क पड़ेगा या वो कोई फ़ाइल खोलेंगे जो पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने अमेरिका ने जो साजिश की थी? क्योंकि मतीउल्लाह जहां साहब ने ट्वीट की थी कि जिन्होंने निकाला था वो खुद लाएंगे खान साहब को।
देखिए मुझे ये बात नहीं पता, मुझे तो सिर्फ ये पता है कि हमें और इमरान खान ने भी यही कहा, वो उन्होंने जब सवाल पूछा साहब ने तो उन्होंने सिर्फ हंस के ये कहा था कि डोनाल्ड वो तो चला गया ना बाइडन, यही कहा था। तो ये उन्होंने जो उनके खिलाफ मुहिम चला कर काम कर रहे थे हमारे से लोगों के साथ मिलकर, उन्होंने उनकी बात की। आगे अगर अपने हक मांगने तो गुलामी का सबसे पहला स्टेप ये है कि किसी और मुल्क पे ना डिपेंड करें, आप अपनी आज़ादी खुद हासिल करें। तो बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप की काफ़ी दोस्ती है, तो उसका भी फ़ायदा हो सकता है। देखिए आप क्या चाहते हैं कि बाहर तनाव लेके कि इमरान खान को रिहा कर दें? क्या हम 24 करोड़ लोग अपनी इज्जत भी रखेंगे और अपने लिए खुद खड़े होंगे? इमरान खान कह रहे हैं अपने हक के लिए खड़े हों। क्या आपके जो निज़ाम इस वक्त जो वसायत का शिकार है, जो आपका सुप्रीम कोर्ट के साथ हुआ है, जो इन्होंने 2 दिन पहले तमाशा किया है, क्या आपके साथ ये बंद हो जाएगा होना जब तक आप अपना हक खुद नहीं मांगेंगे? और जो डील के हवाले से लोग कह रहे हैं, उस हवाले से खान साहब का क्या कहना है? आप मुझे ये नहीं समझ आती कौन कह रहे डील को? वो जेल में बैठे, मुखालिफिन जो है तो वो तो कहते रहेंगे। उन मुझे बताएं डील जेल में बैठे डील होती है, वो जेल में बैठे हुए हैं, जिसने 1.5 साल 1.25 साल गुजार लिया हो, 2 साल उन्होंने जिस मुश्किल से जिनके ऊपर उनकी ज़िंदगी पे कातलाना हमला हुआ हो, 2 दफ़ा, एक दफ़ा बच गए थे, एक दफ़ा गोलियां लगी थी, अल्लाह रखने वाला है। लेकिन याद रखें, एक इंसान जो अपने नज़रिए पे खड़ा हो, उसने क्या डील करनी है कि मुल्क से मुझे बाहर भेज दो, क्या करेंगे डील? आप मुझे 3 चीज़ें इमरान खान ने मांगी। आप लोगों से मैं खुद पूछ लेती हूँ, बताएं किसमें से कौन सी चीज़ को खान साहब छोड़ दें और फिर बाहर आ जाएं। एक उन्होंने मांगा था स्टोलन मैंडेट, हमारा लोगों का वोट जो चोरी हो वापस करो, ठीक है। दूसरा क्या मांगा था आप बताएं, क्या मांगा था? रूल ऑफ लॉ, अदलिया के साथ जो हो रहा है, अदलिया के हक के लिए बोले थे कि उनकी आज़ादी कारकुनान की रिहाई के हवाले से। और कारकुनान की रिहाई। आप मुझे बताएं, आप लोग फैसला कर लें कि इनमें से कौन सी चीज़ छोड़ें, फिर हम अपने भाई को बाहर ले आते हैं। आप बता दें, यही मैं कह सकती हूँ, आप बता दें। जो आप अपना हक छोड़ना चाहते हैं वो आपके लिए बैठे हैं, अगर ये छुड़वाना चाहते हैं तो हम भी कह देते हैं कि लोग कह रहे हैं कि आप हमारे हक के लिए ना खड़े हो, आप बाहर आ जाएं। मैडम, आपका क्लिप जो है हामिद मीर साहब ने अपने प्रोग्राम में चलाया, जिसमें आपने ये कहा है कि खान साहब की ज़िंदगी को खतरा है। अब हमें महसूस हो रहा है कि खान साहब की ज़िंदगी को खतरा है, तो ये बताइएगा कि क्या खतरा इसलिए होगा क्योंकि वो इमरान खान को रिहा नहीं करना चाहते। आपको कहाँ लग रहा है कि इमरान खान को रिहा करना चाहते हैं? ये रिहा करने के लिए इसलिए लोगों के बच्चों को उठाया जा रहा है, इस वक्त उनको किडनैप किया जा रहा है। इसलिए आपका ख्याल है कि औरतों के साथ जो जुल्म हो रहा है वो हो रहा है, या कैद में लोगों को डाला हुआ है, या धमकियाँ मिल रही हैं, ये इसलिए की जाती है ताकि इमरान खान को रिहा करें या इमरान खान से डील मांगें। ये 3 चीज़ों के लिए डील मांग रहे हैं। आप देख लें, आप आवाम के लिए खड़े हैं। अगर कोई नहीं चाहता कि उनके लिए खड़े हों तो फिर आप इमरान खान को बता दें। फाइनल कॉल जो